नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 10 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्व। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुता। इस प्रश्न में आपको पाठ में से कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे शब्द का अर्थ है अकाल के समय में। विश्वसंति, विश्वास करते हैं। ध्यातव्यम, ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर विपदा आने पर, राष्ट्र पर मुसीबत आने पर। उपेक्षा भावम, उपेक्षा का भाव। दुख भाग, दुख का भागी। विश्व बंधुत्वम, विश्व भाईचारा। विद्वेषस्य, शत्रुता का। प्रदर्शयन्ति, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखो। आपको मंजूषा में यानी कि हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको नीचे दिए शब्दों के समानार्थी शब्द यहां से ढूंढ कर लिखने हैं। पहला शब्द है स्वकीयम। स्वकीयम का अर्थ है अपना। तो यहां पर कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है अपना? आत्मानम। आत्मानम अर्थात अपना, अपने आप को। अवरुद्धः, अवरुद्ध का अर्थ है किसी चीज को रोकना, किसी चीज में बाधा डालना। तो यहां पर क्या आएगा? बाधितः। कुटुंबकम, परिवारः। अन्यस्य, अन्य अर्थात दूसरा, पराया। परस्य। अपहाय, अपहाय का अर्थ है छोड़कर, त्याग कर, त्यक्त्वा। समृद्धम, समृद्धम अर्थात संपन्न, संपन्नम। कष्टम, कष्टम का समानार्थक शब्द होगा दुखम। निखिले, निखिल शब्द का अर्थ है संपूर्ण, पूरा, और इसका समानार्थक शब्द होगा संपूर्णे। प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। नीचे दिए शब्दों को संशोधित करके लिखो, उनको शुद्ध करके आपको लिखना है। पहला, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात् क्रीडन्ति। वाक्य का अर्थ क्या है? छात्र क्रीडा क्षेत्रे, खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। कंदुकम अर्थात गेंद। तो यहाँ पर कंदुकात में पंचमी विभक्ति दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब कोई चीज हमारी किसी कार्य में सहायता करती है तो हम वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर गेंद खेलने में सहायता कर रही है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति आएगी और क्या बनेगा? कंदुकेन। ख देखिए, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। वो लड़कियां मीठा गाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि बालिका शब्द तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बहुवचन। तो यहाँ पर जो ते शब्द दिया हुआ है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ते पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं। जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। अगर लड़कियां, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सा ते ताः, ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। तीसरा देखिए, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तकालयेन शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया, जो कि गलत है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? पंचमी। पुस्तकालय से जब आप पुस्तकें ला रहे हैं तो पुस्तकालय से पुस्तकें अलग हो रही हैं, और जहां पर अलग होने का भाव आता है वहां पर अपादान कारक होता है, यानी कि पंचमी विभक्ति। अगर देव शब्द से बनेगा देवात, तो पुस्तकालय से क्या बनेगा? पुस्तकालयात। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। घ देखिए, त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अब जब हम बोलते हैं तुम्हारा क्या नाम है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? षष्ठी। जबकि यहाँ पर तो कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा। त्वम किम नाम, त्वम का अर्थ है तुम क्या नाम। वाक्य बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर युष्मत शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। अंतिम देखिए, गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? चतुर्थी। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि नमः शब्द के साथ हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ऊपर विभक्तियां आपने पढ़ी होंगी,
जब भी आप नमः शब्द देखेंगे तो आप चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, देवाय नमः, ईश्वराय नमः, वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गुरु शब्द क्योंकि उकारांत शब्द है तो चतुर्थी में क्या बनेगा? गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम शब्द चुनकर लिखो। पहला शब्द है शत्रुतायाः। शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? मित्रतायाः। दोनों ही शब्दों में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। शत्रुतायाः शत्रुता का, मित्रतायाः मित्रता का। पुरा, पुरा का अर्थ है पहले, बहुत पहले, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अधुना, अब। मानवाः मनुष्य, मानवाः का विलोम, हिंदी में भी आप मानव का विलोम क्या पढ़ते हैं? दानव। तो यहाँ पर क्या आएगा? दानवाः। उदार चरिता नाम, उदार चरित वाले लोगों का, बड़े दिल वाले लोगों का, तो इसका विलोम है लघु चेतसाम। सुखिनः दुखिनः। अपहाय, अपहाय का मतलब है छोड़कर, इसका विलोम होगा गृहीत्वा, ग्रहण करके। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखो। बंधु, बंधु कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। देशान, देश पुल्लिंग शब्द, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। देवम देवौ देवान, देशम देशौ देशान। घृणायाः, घृणायाः कौन से शब्द से बना है? घृणा शब्द से, तो स्त्रीलिंग, पंचमी या षष्ठी विभक्ति एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन। रक्षायाम कौन से शब्द से बना है? रक्षा शब्द से। रक्षा शब्द का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः, इस शब्द का लिंग है नपुंसकलिंग और षष्ठी या सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। प्रश्न नंबर 6, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में, कोष्ठक शब्द का अर्थ है ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो शब्द आपको दिए गए हैं आपको उसमें उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरने हैं। क देखिए, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। उभयतः मतलब दोनों ओर पेड़ हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सा शब्द है? विद्यालय। और यहाँ पर विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया, विद्यालयम। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने क्यों किया है? जहां पर भी उभयतः शब्द आता है तो उससे पहले हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति का। तो अगर विद्यालय से बना विद्यालयम तो कृष्ण से क्या बनेगा? कृष्ण से बनेगा कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। ख देखिए, ग्रामम परितः गोचारण भूमि। गांव के चारों ओर गौओं के चरने की भूमि है। तो यहाँ पर ग्राम का क्या बना? ग्रामम। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर कौन सा शब्द है? परितः। जहां पर भी परितः शब्द होगा वहां पर आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का। तो अगर ग्राम का बना ग्रामम तो मंदिर का क्या बनेगा? मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ताः। नेक्स्ट देखिए, सूर्याय नमः। सूर्याय नमः अर्थात सूर्य को नमस्कार। अभी हमने पहले वाले प्रश्न में देखा था, मैंने आपको बताया था कि नमः के साथ कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति। सूर्य का क्या बन गया? सूर्याय। देव का, देव और बालक का क्या बनता है? देवाय, बालकाय। तो सूर्य का बनेगा सूर्याय। तो अगर सूर्य का सूर्याय बना तो गुरु का क्या बनेगा? गुरु उकारांत शब्द है तो हम बनाएंगे गुरवे नमः। आपको इसके लिए शब्द रूप याद होने चाहिए, ठीक है। घ देखिए, वृक्षस्य उपरि खगाः। पेड़ के ऊपर पक्षी है। उपरी शब्द है यहाँ पर, तो उपरी के साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का। तो वृक्ष से हमने क्या बनाया है? वृक्षस्य। अगर वृक्ष से बना वृक्षस्य तो अश्व से क्या बनेगा? अश्वस्य। अश्व के ऊपर, घोड़े के ऊपर कौन है? सैनिक है। प्रश्न नंबर 7, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। पहला नमः। नमः के साथ कौन सी विभक्ति आएगी? आपको पता है, चतुर्थी विभक्ति। तो हरिम या हरय, कौन से शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? हरये नमः, हरि को नमस्कार। ख परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति।
परितः शब्द के साथ कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया। तो ग्रामस्य या ग्रामम, कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? ग्रामम, क्योंकि ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तीसरा नमः, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति। अम्बा शब्द स्त्रीलिंग है, इसके रूप कैसे चलते हैं? लता की तरह। तो लता का चतुर्थी विभक्ति में क्या बनता है? लतायै। यहाँ पर क्या आएगा? अम्बायै। घ, ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपरी के साथ कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति। ये सारी विभक्तियां कौन सी हैं? उपपद विभक्तियां। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? मंचस्य या मंचम? मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। अंतिम देखिए, उभयतः पुत्रौ स्तः, उभयतः शब्द के साथ कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। कौन सा शब्द आएगा? पितरम या पितुहु? यहाँ पर आएगा पितरम, क्योंकि पितरम में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पिता के दोनों ओर कौन है? पुत्र हैं। तो इसी के साथ ही हमारा इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।